देखिए आप बिना बारिश के डूबती हुई दिल्ली का ये खास नजारा है। मैडम जी मकान तो कम से कम सैकड़ों मकान है जो इस पानी से प्रभावित हैं। मतलब आप खुद ही ये देखिए कि दिल्ली वालों के साथ इस समय कितना गलत हो रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपने मकान बनाए जिनको कुछ समय नहीं बीता और ये मकान व्यवस्थाओं के कारण, जो नाकाम व्यवस्था है उनके कारण देखिए किस तरीके से फट रहे हैं। कैसे मकान हो रहे हैं अभी आप? अरे मकान क्या मैडम, हम सब दुखी हो गए। जब से यहाँ बसे तब से दुखी हो गए। मनोज तिवारी कभी देखने नहीं आया, कपिल मिश्रा कभी देखने नहीं आता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम दिल्ली के सभापुर में मौजूद हैं और जिस जगह पर मैं हूँ ये मिलन गार्डन है। आप ये देखिए कि जो नेता हमेशा से ये कहते आए हैं कि विकास होगा, लेकिन उनके क्षेत्र में विकास कितना पिछड़ा हुआ है। जिन्होंने हमेशा ये नारे दिए हैं कि यहाँ पर जो जनता है उसको काफी खुश रखा जाएगा, वो सारी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिसके वो हकदार हैं। लेकिन आप तस्वीरें दिखाइए, ये मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, उनका क्षेत्र है सभापुर। अब आप ये देखें कि हर गली तक का विकास ये हर बार अपने नारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ की गलियां, रास्ते, मकान सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। जहां विकास की बात होती थी वहां आज लोग जल भराव में, टूटते हुए घरों में और बड़ी ही बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं उनके बीच में रह रहे हैं। आज ये इतने सारे लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ना तो यहाँ पर ये खुलकर सांस ले सकते हैं और बीमारियों का आलम तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पीछे आज ये पूरा तालाब बन चुका है। आप लोगों के कितने मकान ऐसे हैं जो कि लगातार इस पानी से खराब हो रहे हैं? मैडम जी मकान तो कम से कम सैकड़ों मकान है जो इस पानी से प्रभावित हैं और यहाँ का जनजीवन जो है ये अस्त व्यस्त है। लोग इतने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन उनको समस्या हो रही है। बीमारी जो है हर घर में जो है बीमारी है। लोग बुखार से प्रेरित रहते हैं, नेता को बुलाया जाता है तो कहते हैं हो जाएगा। यहाँ आने के बाद जब चले जाते हैं तो वो जो है काम जो है 1% नहीं होता है। और इस कॉलोनी में बताया गया कि पानी जो है पीछे से आ रहा है, इसको बंद करवा दीजिए। उन्होंने कहा हो जाएगा, बाद में यहाँ से गए तो पानी नहीं बंद हुआ। मैडम जी तो ये सारा पानी कहाँ से आ रहा है? वैसे ये सारा पानी कुछ तो बाहर से आ रहा है, कुछ बाहर से आ रहा है और कुछ जो घर से यूज होता है, सबके घरों का यूज पानी वो भी इसी में जाता है। मतलब निकासी के कारण आप लोग के आज घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। फटे जा रहे हैं सब, जितने भी घर हैं सब पाल में। कैसे मकान हो रहे हैं अभी आप लोग? अरे मकान क्या मैडम, हम सब दुखी हो गए। जब से यहाँ बसे तब से दुखी हो गए। और भाजपा किया क्या, जब से आया तब से भाजपा को जिता रहे हैं। मनोज तिवारी कभी देखने नहीं आया, कपिल मिश्रा कभी देखने नहीं आता है और जिताते हैं हम सब। वोट हमेशा मोदी के ऑर्डर देते हैं, आते तभी है जब वोट लेना मगर कभी आते नहीं है, कभी देखने नहीं आए, चाहे मर जाए यहाँ चाहे सड़ जाए यहाँ। लेकिन सरकार तो सबका साथ और सबका विकास बोलती है ना। अरे बोलती तो है मगर करे जब तो ना। वो तो करने वाले जो यहाँ का नेता है ये बिष्ट मिश्रा, उनका का बिष्ट जी नहीं बिष्ट मिश्रा 15 साल हुए रह के गए। वो तो कहीं नहीं, तो दिल्ली में है ही नहीं है। मतलब जो मतदान है उसको मजाक बना के रखे हैं। यही सोनिया बिहार 2-2, 3-3 ढोली आदमी मर गए, कोई देखने नहीं आया। ना कपिल मिश्रा आया, ना मनोज तिवारी आया, ना वही आई है जो अब मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई है, रेखा गुप्ता। तिवारी जी तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में जाते रहते हैं, देखते जनता से मिलते हैं। तो हम तो सब नहीं देखते हैं, कहाँ आते हैं कहाँ चले जाते हैं। मतलब हम तो अपनी समस्याओं का मतलब है, हमारी समस्या सुने तब तो हम जाने। समस्या देखने नहीं आते? समस्या देखने कहाँ आता, कोई नहीं आता। कपिल मिश्रा के पास फिर कौन से प्रोग्राम अटेंड करते हैं? अब प्रोग्राम वो अपना कहीं नाचेंगे गाने का, जहाँ प्रोग्राम वहाँ जाए, हमसे क्या मतलब है। अपनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, झूठे वादे करते हैं। मीटिंग भी तो जनता के लिए ही करते होंगे ना? तो जनता के लिए खाली कहने से होता है? कोई काम क्रियान्वित रूप में जब किया जाए कॉलोनियों में तब तो पब्लिक खुश रहे, तब तो जनता खुश रहे। लेकिन मुंह से कहने से कोई काम तो ही नहीं होता, जनता तो परेशान है। विधायक जो हैं कपिल मिश्रा, वो भी काफी जागरूक रहते हैं, अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया के उनके हैंडल है सब पे लिखते रहते हैं। जागरूकता मैडम आपके सामने दिख रही है और मैं कुछ नहीं कहूँगा। जागरूकता आप खुद ही देख रही हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ कि कितने जागरूक हैं वो। मतलब सरकार ये कहती है हमेशा, मनोज तिवारी अपने नारों में एक नारा जरूर लगाते हैं जिसमें वो हमेशा ये कहते हैं कि विकास जो है वो हर
गली तक होगा। पर आप ये देखिए कि यहाँ पे तो लोगों के मकान सड़ गए, लेकिन यहाँ पे अभी कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। सरकार का ये कहना था कि डबल इंजन की सरकार को चुने, लेकिन अब तो राजधानी में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, जहाँ केंद्र से लेकर एमसीडी तक में एक ही सत्ता की पार्टी बैठी हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इसी तरीके से परेशान है, तो आप ये देखिए कि उनके नारों में कितनी सच्चाई थी और जो उन्होंने बोला, जनता से जो वादा किया था उसमें कितनी सच्चाई थी। बोला तो यही गया था ना कि आपको सारी सुविधा देंगे। आज आप लोग के मकान खराब हो गए हैं, यहाँ पर बीमारियां हाँ जी, आने हाँ को जी, वो तो बिल्कुल हो चुके हैं। और जो प्लस ये समर सीवर जिनके घरों में लगा हुआ है, इसी का गंदा पानी जा रहा है। समर का पानी भी खराब हो चुका है, नहाने ग्राउंड रूट में भर गया है ये हाँ सारा जी, नाली का पानी। बिल्कुल। कोई बात हम लोग मरी थे यहाँ पानी में, बूढ़ी थे। कौन नेता देखने आता है? कौन नेता देखने आता है बताओ? कोई नहीं, मर जाए सर जाए के देखना आता है? भूखन मरी, प्यासन मरी, सांप गोजर काट लेके कौन देखता है यहाँ? घर सड़ रहे हैं आपके? फट गया, दीवार फट गया, नीचे से बैठ गया। जब तनी सा डुगमुग हो तो गिर जाएगा घर। मतलब बारिश होगी तो झेल नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। जो देख ले, चलो दिखाई दिया भाई, फोटो खींच लिया, चल के देखो पहले मकान हमारा। मतलब आप विकास, जो एक विकास का नारा लगाते हैं, वो सिर्फ नारा ही है, क्योंकि आप जैसे कह रही है कि हमारा घर भी धस रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं। रोड पे पानी आता है, सब घरों में जा रहा है, समर सिमर के पूरा पानी खराब आ रहा है, टोटल एकदम। नहाना भी उससे दुर्लभ है। टैंकर भी आता है, महीने महीने में टैंकर भी आता है। ऐसे तो सरकार कहते हैं कि रोज भेज रहा हूँ 10 गाड़ी, लेकिन महीनों महीनों में गाड़ी आ रहा है यहाँ, महीनों में। आप लोग कहाँ से मतलब रहकर यहाँ पर आपने घर वर बनाया अपना, कितनी मेहनत से? रहे भाई हम अच्छा, आप लोग किराए पे रहते हैं। काफी दिन हो गए। बीमारियां नहीं फैल रही हैं मोहल्ले में? क्यों नहीं फैल रही हैं? इतनी बदबू आती, शाम को नींद भी नहीं आती है सीधी जब हवा चलती है, और मच्छरन के मारे नींद भी नहीं आती। इतने परेशान हो जाते हैं कि पूरा पैकेट लगा दो फिर भी नींद नहीं आती है। इतने परेशान है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? मतलब गंदगी से ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा। मतलब आप खुद ही ये देखिए कि दिल्ली वालों के साथ इस समय कितना गलत हो रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपने मकान बनाए जिनको कुछ समय नहीं बीता, और ये मकान व्यवस्थाओं के कारण, जो नाकाम व्यवस्था है उनके कारण देखिए किस तरीके से फट रहे हैं। पूरी दीवार में यहाँ पर आपको दरारें नजर आ रही होंगी, यानी कि अगर थोड़े समय तक ये स्थिति ऐसी ही चलती रही तो ये मकान गिर भी सकता है, क्योंकि इसके चारों तरफ आप देखें, ये देखिए चारों तरफ जिस भी दीवार पर आप देखेंगे, उस हर दीवार पर इस समय पूरी तरह से जो ये दरार है वो नजर आ रही है। और देखिए नीचे जमीन दिखाइए आप, जमीन देखिए, जमीनों पर भी जो दरारें हैं ये आ चुकी है। मतलब कि ये जो पूरा मकान है वो इस समय इतना कमजोर हो चुका है, जिसका कारण है मात्र लगातार इनके घरों के बाहर पानी जो इकट्ठा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं है। मोहल्ले का सारा पानी, गांव का सारा पानी, आसपास का जो सारा पानी है उसे यहीं पर छोड़ दिया गया है, और उसकी वजह से जो आसपास के जो मकान है वो इसी स्थिति में आ चुके हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन गिरने के बाद आप देखें कितनी बड़ी हानि इसमें रहने वाले परिवारों को होगी, लेकिन सरकार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ नारे लगाना है और वादे करना है, जिसमें वो ये कहते हैं कि विकास हर गली, मोहल्ले और मकान तक होगा। लेकिन आपके सामने है कि अभी इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार में कैसा विकास आम जनता को दिया जा रहा है। आप लोग इसको भर रहे हैं सीमेंट से? जी, सीमेंट से भर के। अब क्या करे, पीछे पानी आ रहा है, कोई सुनने के नहीं राजी, पानी बंद ही नहीं हो रहा है, वो नाली के पानी तुड़ा हुआ है, पीछे गड्ढा में पानी भरता जा रहा है। पहले कभी आई ऐसी परेशानी? पहले नहीं आया कभी भी। पहले भी तो सरकार आई थी कि नहीं होती इतनी परेशानी। अब जब से इन्होंने आए हैं तब से तो कोई इतना दिक्कत हो रही है। अब तो जैसा बता रहे हैं पार्षद जो है, हाँ, वो आते हैं, वो नाली के सब बीजेपी के ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हमारा बीजेपी के ही है, पार्षद भी है हमारा बीजेपी के ही है, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा। सब बीजेपी से ही सांसद है मनोज तिवारी, ये कुछ काम नहीं हो रहा। हमारा मकान है इस लाइन में, और ये पीछे का गड्ढा पहले तो खाली था, इसमें कूड़ा भरा हुआ। कूड़ा भरते भरते हमें लगा भराव हो जाएगा, फिर नाला बना, और नाले के बाद इन्होंने अपनी चालाकी से वहां से नाला बंद किया और हमारे पीछे गड्ढे में नाला तोड़ दिया। धीरे धीरे पानी भरा और हमें लगा सूख जाएगा, कुछ करेंगे, उन्होंने तो बिल्कुल रास्ता बना दिया। धीरे धीरे हमारे घर के पीछे पानी भरा है, जो हमारी दीवारों में गैप है, दरारें फट रही हैं, फर्श बैठा जा रहा है, समर का पानी भी गंदा आ रहा है, और घर के पीछे इतनी स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि नाले के पीछे खड़े हैं।
हमारा घर है पीछे, खिड़की जैसे हम खिड़की खोलते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीवर का ढक्कन खोल दिया। इस तरह की परेशानी हमारे साथ है। मतलब पहले ऐसा नहीं था जब आप लोगों ने मकान बनाए होंगे? पहले ये खेत था, यहाँ पे ज्वार की फसल उगती थी, हमें लगा प्लॉट कटेंगे, फिर पता चला पार्क बनेगा और धीरे धीरे करते करते खाली कर दिया। पहले गुजर की थी, फिर कहने लगे सरकारी है। जब से ये सरकारी घोषित हुई है, एसडीएम आके यहाँ पे स्टिकर लगाए गए हैं, तब से यहाँ पे सारी समस्या है। क्योंकि जब तक ये गुजर के अंडर में थे वो साफ सफाई करते थे, पानी जाने नहीं देते थे। किसी ने गलती से भी नाला खोला तो उनसे 500 रुपए ऐसे हर जाने के तौर पे लेते थे। लेकिन जब से इन्होंने सरकारी घोषित करी है तब से ये सारी समस्या आ रही है। क्योंकि इसमें अब आम इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, गुजर कुछ नहीं कर सकता। सरकारी पानी है, सरकारी नाला है, सरकारी जमीन है, और बस हम इस तरह से परेशान हो रहे हैं। देखिए आप बिना बारिश के डूबती हुई दिल्ली का ये खास नजारा। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा और आगे मैं आ चुकी हूँ और देखें ये पूरा मकान इस समय गंदे पानी से भरा हुआ है और उस पानी में कितनी काई लगी हुई है, पूरी गंदगी इसमें नजर आ रही है। पूरा डूब चुका है और इसमें जो रहता था वो यहाँ से जा भी चुका है क्योंकि अभी रहने की कंडीशन में नहीं था। यहाँ पर एक मकान और है पास में, अब आप देखिए उसमें भी यह पानी बढ़ता, उसके बचाव के लिए इन्होंने खुद से अपने आप यहाँ पे थोड़ा सा मलबा डलवा कर यहाँ पे चलने फिरने का इंतजाम करा रखा है। मतलब स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन मजबूरी है कि आखिर कैसे और कहाँ रहेंगे, इसीलिए यहीं पर किसी तरीके से रह रहे हैं। पानी आगे तक आ रहा था, पूरा भरा था, बच्चे जाने के आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, पूरा भरा था। फिर ये मलबा डलवाया मैंने। कितना समय हो गया ऐसे ये पानी जो भरा जा रहा है? 2 साल हो गई। 2 साल? हाँ, तो तब से आप लोग ऐसे ही जी रहे हैं? ऐसे जी रहे हैं। गए थे, बोलने गए थे, वो प्रधानमंत्री कौन है उनका क्या नाम, ये यहाँ के प्रधान है, उससे बोलने गए थे। उसने बोली कि मट्टी इट्टी डलवाएंगे, तो नहीं सुना, कुछ नहीं सुना उसने। तो फिर हमने ही अपने आप डलवाया। आप लोग जाते रहते हैं शिकायत के लिए? हाँ, जाते हैं शिकायत करने में। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भरते, बच्चे में गिरते थे, जाते थे, पानी वहां तक ले भरा रहता था। बच्चे को छोटे छोटे मच्छर, लाइट चले तो मच्छर में बैठे रहते थे। सुनवाई कोई सी नहीं है। नेता जब तक आए तब तक काफी टाइम हो गया है। हाँ, बहुत 2 साल हो गया हमें। हम लोग छोटे छोटे बच्चे। आप लोगों ने जो मतदान किया वो किस उम्मीद से किया था? ये से कि मट्टी उट्टी डलवा दें, कोई व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने नहीं करते, इन लोगों ने अपना करी, मट्टी डाली इन्होंने। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आप मैक लेकर घूम रही है, कुछ होने वाला है? कभी गरीब आदमी को कोई देखा है, ध्यान दिया है उस पे? नहीं ना। जब वोट लेने होता है, इलेक्शन आती है, तब तो यहाँ आ जाते हैं कि भैया दिल्ली में है, पास है, ये है वो है। और जब वोट का टाइम खत्म हो जाते हैं तो भैया लीगल जगह है, कभी कुछ गरीब आदमी को परेशान करने आ जाते हैं। आप लोग कितनी बार जा चुके हैं? हमने कम से कम तो 20 बार जा चुके हैं, इनको सबको पता है। हम तो वैसे महिला मोर्चा में जाते आते रहते हैं, है नहीं? 20 बार जा चुके हैं? 20 बार क्या, कई बार, हजारों बार जा चुके हैं। पहली बार थोड़ी है ये। हम तो जा करके वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफिस तक जाते हैं। यहाँ से निगम पार्षद जी है, बस बेचारे आते हैं, वो पार्षद जी अच्छे हैं, लेकिन उनके अंडर में जो काम है वही तो करेंगे ना। जो उनके आप क्या मिलता है? बस आप लोग जवाब मिलते हैं कि मैडम होगा, मना कभी नहीं करते हैं। और हमारे साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं। वो तो ये भी कहती है मैडम 1-2 डंपर मलबा से अगर काम हो जाए। ये माननीय निगम पार्षद जी जो है हमारे ब्रजेश जी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हम जब जाते हैं, हमें हर बार मतलब सहयोग उनके तरफ से मिलते हैं, मतलब कि 2-4 डंपर से काम होने वाला है तो हम करवा दें। लेकिन 2-4 डंपर भी मैडम ये होता क्या है, जब बारिश आती है ना तो इतने पानी भर जाते हैं। 15 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे, लेकिन क्या करे, बेचारे सब यहाँ लाचार है, गरीब मजदूर आदमी बसे पड़े हैं, कमा खा रहे हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, गली में मलबा कौन गिराएंगे? इनको बहुत कहने से बता रहे हैं कि थोड़ा सा ही डालने में 5,000 लग गया होगा, ज्यादा ही लग गया होगा। हालांकि इतना पानी भरा हुआ था, ये पीछे देखिए आप ग्राउंड में जा करके, इतना पानी भरा हुआ है। ये बीमारी, इन्फेक्शन, बच्चों को इतने मोटे मोटे दाने हो जाते इस पानी से। आपके विधायक जी के पास पहुंची है ये बात की नहीं? पार्षद के पास? विधायक जी के पास क्या जाए, जब कोई सुनते ही नहीं आगे तक। तो अभी देखिए नया सरकार है, क्या कर रहे हैं, सब ऐसे ही है नहीं? मतलब यहाँ के जो सांसद हैं उनको तो हर कोई जानता है, मनोज तिवारी जी को तो हर कोई जानता है। हाँ, कोई कुछ नहीं आते हैं यहाँ पे। जब वोट मांगने आते तो हम तुम्हारे पैर छू लूं, मुझे वोट देना, कनेक्शन हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जब से चुनाव हुए हैं, जब से सरकार बनी, तब से कुछ हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बदलाव किया होगा।
कुछ भी नहीं हुआ, पहले थोड़ा बहुत मलबा गिरा हुआ था, ऐसी बात नहीं गिरा। मैं आई हूँ, मुझे 4 साल हो गए तब से। कब गिरा बताओ? हमारे सामने मलबा ये जो था कुछ ज्यादा ही गड्ढा था, मलबा गिरा था। मलबा कम से कम 4-5 फुट भरा भी हुआ है, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं काम नहीं होगा ना। 4 साल हो गए। आपने अपने घर के आगे भी खुद ही किया है? हाँ, मैंने खुद किया है। जब बच्चे पानी में गिर रहे थे, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये देखें कि जब दिन का समय होता है तब ऐसी स्थिति में रहना कितना मुश्किल है, तो आप अंदाजा लगाइए जब अंधेरा हो जाता होगा उसके बाद यहाँ पे लोगों का क्या हाल होता होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप छत पर जाएंगे तो भी आपको ये सिर्फ कूड़ा, गंदगी, गंदा पानी ये दिखेगा। घर से बाहर निकलेंगे तब भी ये कूड़ा, गंदा पानी और ये गंदगी यही नजर आएगी। मतलब दिल्ली वालों की इस समय हालत ऐसी है कि आप दिल्ली को दिल्ली नहीं बल्कि स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जो कि बिना बारिश का है। क्योंकि दिल्ली के ऐसे तमाम क्षेत्र हो गए हैं जहां पर घरों में पानी भर रहा है, सड़कें खराब हो रही हैं, मकान लगातार उनकी नींव कमजोर होती जा रही है, लेकिन सरकार में बैठे जो मंत्री, विधायक या पार्षद जिनकी भी जिम्मेदारी ये आती है, वो उस जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है। और हालत ऐसी है कि जो मजदूरी करके महीने की 15-20 हजार रुपए की सैलरी कमाता है, उनको अपने घरों के आगे पानी रोकने के लिए 5-5, 6-6 हजार का जो भुगतान है वो करके मलबा डलवाना पड़ता है ताकि वो यहाँ से गुजर सके।